किसी ने कमाल की बात कही है, मेरा सबसे अच्छा मित्र वह है जो मेरे भीतर के सर्वश्रेष्ठ को बाहर निकालता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। बंदर का कलेजा और मगरमच्छ। किसी नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पर एक बंदर रहता था। उस पेड़ पर बड़े मीठे रसीले फल लगते थे। बंदर उन्हें भरपेट खाता और मौज उड़ाता। वह अकेला ही मजे में दिन गुजार रहा था। एक दिन एक मगर कहीं से निकलकर उस पेड़ के तले आया जिस पर बंदर रहता था। पेड़ पर से बंदर ने पूछा, तू कौन है भाई? मगर ने बंदर की ओर देखकर कहा, मैं मगर हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ, खाने के तलाश में यूं ही घूम रहा हूँ। बंदर ने कहा, यहाँ खाने की कोई कमी नहीं है, इस पेड़ पर ढेरों फल लगते हैं, चख कर देखो, अच्छे लगे तो मैं और दूंगा, जितने जी चाहे खाओ। यह कहकर बंदर ने कुछ फल तोड़कर मगर की ओर फेंक दिए। मगर ने उन्हें चख कर कहा, वाह, ये तो बड़े मज़ेदार हैं। बंदर ने और भी ढेर से फल गिरा दिए। मगर उन्हें भी चटकर गया और बोला, कल फिर आऊँगा, फल खिलाओगे? बंदर ने कहा, क्यों नहीं, तुम मेरे मेहमान हो, रोज आओ और जितने जी चाहे खाओ। मगर अगले दिन आने का वादा करके चला गया। दूसरे दिन मगर फिर आया। उसने भरपेट फल खाए और बंदर के साथ गपशप करता रहा। बंदर अकेला था। एक दोस्त पाकर बहुत खुश हुआ। अब तो मगर रोज आने लगा। मगर और बंदर दोनों भरपेट फल खाते और बड़ी देर तक बातचीत करते रहते। एक दिन यूं ही वे अपने अपने घरों की बातें करने लगे। बातों बातों में बंदर ने कहा कि मगर भाई, मैं दुनिया में अकेला हूँ और तुम्हारे जैसा मित्र पाकर अपने को भाग्यशाली समझता हूँ। मगर ने कहा कि मैं तो अकेला नहीं हूँ, मेरे घर में मेरी पत्नी है, नदी के उस पार हमारा घर है। बंदर ने कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी पत्नी है? मैं भाभी के लिए भी फल भेजता। मगर ने कहा कि वह बड़े शौक से अपनी पत्नी के लिए ये रसीले फल ले जाएगा। जब मगर जाने लगा तो बंदर ने उसकी पत्नी के लिए बहुत से पके हुए फल तोड़कर दिए। उस दिन मगर अपनी पत्नी के लिए बंदर की यह भेंट ले गया। मगर की पत्नी को फल बहुत पसंद आए। उसने मगर से कहा कि वह रोज इसी तरह रसीले फल लाया करे। मगर ने कहा कि वह कोशिश करेगा। धीरे धीरे बंदर और मगर में गहरी दोस्ती हो गई। मगर रोज बंदर से मिलने जाता, जी भर कर फल खाता और अपनी पत्नी के लिए भी ले जाता। मगर की पत्नी को फल खाना अच्छा लगता था, पर अपने पति का देर से घर लौटना उसे पसंद नहीं था। वह इसे रोकना चाहती थी। एक दिन उसने कहा, मुझे लगता है तुम झूठ बोलते हो, भला मगर और बंदर में कहीं दोस्ती होती है? मगर तो बंदर को मारकर खा जाते हैं। मगर ने कहा कि मैं सच बोल रहा हूँ, वह बंदर बहुत भला है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। बेचारा रोज तुम्हारे लिए इतने सारे बढ़िया फल भेजता है। बंदर मेरा दोस्त ना होता तो मैं यह फल कहाँ से लाता? मैं खुद तो पेड़ पर चढ़ नहीं सकता। मगर की पत्नी बड़ी चालाक थी। उसने सोचा, अगर वह बंदर रोज रोज इतने मीठे फल खाता है तो उसका मांस कितना मीठा होगा। यदि वह मिल जाए तो कितना मज़ा आए। यह सोचकर उसने मगर से कहा कि एक दिन तुम अपने दोस्त को घर ले आओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मगर ने कहा, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता है, वह तो ज़मीन पर रहने वाला जानवर है, पानी में तो डूब जाएगा। उसकी पत्नी ने कहा, तुम उसको न्योता तो दो, बंदर चालाक होते हैं, वह यहाँ आने का कोई ना कोई उपाय निकाल ही लेगा। मगर बंदर को न्योता नहीं देना चाहता था, परंतु उसकी पत्नी रोज उससे पूछती कि बंदर कब आएगा। मगर कोई ना कोई बहाना बना देता। ज्यों-ज्यों दिन गुजरते जाते बंदर के मांस के लिए मगर की पत्नी की इच्छा तीव्र होती जाती। मगर की पत्नी ने एक तरकीब सोची। एक दिन उसने बीमारी का बहाना किया और ऐसे आंसू बहाने लगी मानो उसे बहुत दर्द हो रहा है। मगर अपनी पत्नी की बीमारी से बहुत दुखी था। वह उसके पास बैठकर बोला, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? पत्नी बोली, मैं बहुत बीमार हूं। मैंने जब वैद्य से पूछा तो उसने बताया कि वह कहता है कि जब तक मैं बंदर का कलेजा नहीं खाऊंगी तब तक मैं ठीक नहीं हो सकती हूँ। बंदर का कलेजा? मगर ने आश्चर्य से पूछा। मगर की पत्नी ने कराहते हुए कहा, हाँ, बंदर का कलेजा। अगर तुम चाहते हो कि मैं बच जाऊं तो अपने मित्र का कलेजा लाकर मुझे खिलाओ। मगर ने दुखी होकर कहा, यह भला मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरा वही तो एक मित्र है, उसको भला मैं कैसे मार सकता हूँ? पत्नी ने कहा, अच्छी बात है, अगर तुमको तुम्हारा दोस्त ज़्यादा प्यारा है
तो तुम उसी के पास जाकर रहो। तुम तो चाहते हो मैं मर जाऊं, मगर संकट में फंस गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। बंदर का कलेजा लाता है तो उसका प्यारा दोस्त मारा जाएगा, नहीं लाता है तो उसकी पत्नी मर जाएगी। वह रोने लगा और बोला, मेरा एक ही तो दोस्त है, उसकी जान मैं कैसे ले सकता हूँ। पत्नी ने कहा, तो क्या हुआ, तुम मगर हो, मगर तो जीवों को मारते ही हैं। मगर जोर जोर से रोने लगा। उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, पर इतना वह जरूर जानता था कि पति को पत्नी की देखभाल करनी चाहिए। उसने तय किया कि वह अपनी पत्नी का जीवन जैसे भी हो बचाएगा। यह सोचकर वह बंदर के पास गया। बंदर मगर का रास्ता देख रहा था। उसने पूछा, क्यों दोस्त, आज इतनी देर कैसे हो गई, सब कुशल तो है ना? मगर ने कहा, मेरा और मेरी पत्नी का झगड़ा हो गया है। वह कहती है कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने घर नहीं बुलाया है। वह तुमसे मिलना चाहती है। उसने कहा है कि मैं तुमको अपने साथ ले जाऊं, अगर नहीं चलोगे तो वह मुझसे फिर झगड़ेगी। बंदर ने हंसकर कहा, बस इतनी सी बात थी, मैं भी भाभी से मिलना चाहता था, पर मैं पानी में कैसे चलूंगा, मैं तो डूब जाऊंगा। मगर ने कहा, उसकी चिंता मत करो, मैं तुमको अपनी पीठ पर बैठा कर ले जाऊंगा। बंदर राजी हो गया। वह पेड़ से उतरा और उछलकर मगर की पीठ पर सवार हो गया। नदी के बीच में पहुंचकर मगर आगे जाने की बजाय पानी में डुबकी लगाने को था कि बंदर डर गया और बोला, क्या कर रहे हो भाई, डुबकी लगाई तो मैं डूब जाऊंगा। मगर ने कहा, मैं तो डुबकी लगाऊंगा, मैं तुमको मारने ही तो लाया हूँ। यह सुनकर बंदर संकट में पड़ गया। उसने कहा, क्यों भाई, मुझे क्यों मारना चाहते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मगर ने कहा, मेरी पत्नी बीमार है, वैद्य ने उसका एक ही इलाज बताया है कि यदि उसको बंदर का कलेजा मिल जाए तो वह बच जाएगी। यहाँ और कोई बंदर नहीं है, मैं तुम्हारा कलेजा ही अपनी पत्नी को खिलाऊंगा। पहले तो बंदर भौचक्का रह गया, फिर उसने सोचा केवल चालाकी से अपनी जान बचाई जा सकती है। उसने कहा, मेरे दोस्त, यह बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? मैं तो भाभी को बचाने के लिए अपना कलेजा खुशी खुशी दे देता, लेकिन वह तो नदी किनारे पेड़ पर टंगा है, मैं उसे हिफाजत के लिए वहीं रखता हूँ। तुमने पहले ही बता दिया होता तो मैं उसे साथ ले आता। यह बात है, मगर बोला, हाँ जल्दी वापस चलो, कहीं तुम्हारी पत्नी की बीमारी बढ़ ना जाए। मगर वापस पेड़ की ओर तैरने लगा और बड़ी तेजी से वहां पहुंच गया। किनारे पहुंचते ही बंदर छलांग मारकर पेड़ पर चढ़ गया। उसने हंसकर मगर से कहा, जाओ मूर्खराज, अपने घर लौट जाओ। अपनी दुष्ट पत्नी से कहना कि तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। भला कोई अपना कलेजा निकाल कर अलग रख सकता है? दोस्तों के साथ कभी भी धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। और संकट के समय अगर धैर्य के साथ सोचा जाए तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी दूर हो सकती हैं।